Now we are going to start our previous topic. Last day आप लोगों को मैंने एक क्वेरी दिया था कि you have to write a Python script to create a data frame using the dictionary using series. यानी एक डिक्शनरी लेना है और उस डिक्शनरी के अंदर सीरीज को इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है, अब वो काम कैसे करना है हम लोग वन बाय वन देखेंगे. ठीक है, तो आपके पास अगर कोई क्वेरी होगी तो आप उसको अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो पहले हैंड रेज करके. ओके, चलो तो अभी हम लोग पहले थोड़ा सा ओपन कर ले क्योंकि मैं अभी जस्ट कंप्यूटर ऑन किया हूँ तो थोड़ा सा इसको टाइम तो लगना ही लगना है. अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो आप लोग. और हाँ, आप सभी एक काम करोगे, आप लोगों में से कितने लोग हो जिनके पास प्रीति अरोड़ा या फिर स्मिता अरोड़ा का बुक अवेलेबल है? रेज हैंड करोगे. दोनों में से कोई भी बुक. अगर देखो मैं बताता हूँ, दोनों बुक का आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर दोनों बुक अवेलेबल है. अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है. अगर आप थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप स्टडी कर रहे हो जिसमें आप चाहते हो कि नहीं ज्यादा से ज्यादा थ्योरी समझ में आए तो आप प्रेफर करोगे या फिर यूज करोगे सुमिता अरोड़ा वाला बुक को. ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच सही करना है, अगर आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग ज्यादा पसंद है, समझ में आता है, डायरेक्ट कोड आप एक्सेस कर सकते हो, तो आप प्रीति अरोड़ा वाला बुक यूज करो. दोनों बुक का अपना अपना खासियत है. नितिन आपके पास कौन सा बुक है? सुमिता अरोड़ा. सुमिता अरोड़ा है. और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रेज हैंड नहीं किया, यानी कि उनके पास कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है. देखो सबसे बुरी बात है कि आपके पास बुक नहीं है, और क्योंकि अभी ये लॉकडाउन सिचुएशन है तो मैं इसमें ज्यादा कह भी नहीं सकता हूँ आपको, या आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता हूँ. लेकिन अगर अवेलेबल होता है तो बुक परचेज कर लो. ठीक है, और अभी एक काम करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी दोनों बुक अवेलेबल है. मैं एक काम करता हूँ कि जिस चैप्टर को मैं अभी पढ़ा रहा हूँ करंट में, ठीक है, मैं उसका एक पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके ग्रुप में डाल देता हूँ. जब आप पढ़ाई करो तो आप कंप्लीट पढ़ाई करो. दैट मीन्स कि आपको एक्सक्यूज नहीं रहना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है. सारे रिसोर्स होने चाहिए आपके पास पढ़ाई के टाइम में. चलो कि आप लोग हैंड डाउन कर लो. प्रेरणा, शिवा, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा. ठीक है, ये भी आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है. लो, मेरा बैटरी डाउन हो गया मोबाइल का. एक मिनट में जरा चार्ज लगा दो जी. एक सुबह से यूज कर रहा हूँ. Now come to the point. We are going to discuss about how actually you can implement data frame using series. यानी कि डायरेक्ट आप सीरीज बना के कैसे काम कर सकते हो. तो इसका बेसिक एग्जांपल, मैं एक्चुअली बुक को फॉलो कर रहा हूँ, नो डाउट. मैं यूज कर रहा हूँ अभी डेटा फ्रेम यूजिंग पैंडास 1 चैप्टर, जो कि इसका है, ये प्रीति अरोड़ा वाला बुक है. ये मैं दोनों मिला के यूज करता हूँ. जो चैप्टर मुझे सही लगता है जहां, मैं उसको यूज कर लेता हूँ. तो आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा इसका पीडीएफ. ठीक है, जैसा कि हर रोज मैं वीडियोस या फिर जो भी कंटेंट है मैं सेंड करता हूँ, इसको भी कर दूंगा. आप परेशान ना हो इसके लिए. तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ बात करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं. जस्ट यूज इंपोर्ट pandas एज pd. ठीक है, देखिए इससे पहले हमें एक पॉइंट को ऐड तो कर दूं कि ये क्या टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं. हम लोग यूज कर रहे हैं एक्चुअली डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी. ठीक है, क्लियर. और डेट है आज का हमारा 06 मई 21. नाउ कन्वर्ट हो गया. अब हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे import pandas as pd. नाउ क्रिएट डिक्शनरी. कैसे डिक्शनरी क्रिएट करेंगे? तो सिंपल, मान लो कि मैं एक स्टूडेंट रिकॉर्ड बना रहा हूँ, STUD रिकॉर्ड. ठीक है, तो ये रिकॉर्ड कैसे बना रहे हैं? तो यूजिंग
डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी में हम स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट का नेम, ठीक है। अब इस नेम को मुझे यहाँ आइडेंटिफाई कराना है यूजिंग सीरीज। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे सीरीज का इस्तेमाल करा हुआ है, सॉरी पैंडास का इस्तेमाल किया हुआ है। तो pd डॉट सीरीज कर दो। अगर आपके पास प्रीति अरोड़ा वाला बुक होगा तो आपके पास ये अवेलेबल होगा। आंसर पेज नंबर 1.27 पे आप देख सकते हो, मिल जाएगा ये आपको, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे दिया नाम आयुष, राजू, गीता, ठीक है। 3 नाम दिया हमने, किसके लिए? तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए। अब हमें क्या करना है, अगला रिकॉर्ड बनाना है। फॉर व्हाट? फॉर मार्क्स ऑफ द आईपी सब्जेक्ट, ठीक है। ये रहा आईपी। अब इसकी मार्क्स मुझे सेट करनी है, तो सिंपली क्या करना है, पीडी। पीडी हमारा ऑलरेडी अवेलेबल है। मे बी आपका कंफ्यूजन समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं इस काम को कर रहा हूँ और कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मुझे कुछ रिस्पॉन्सेज आए थे आपकी तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप में, ग्रुप की तरफ से, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं था। मान लो मेरे पास आया है 55, सॉरी 34, 54, 65, 70। ज्यादा हो गया क्या? 1 2 3 चाहिए मुझे, और 85, ठीक है। ज्यादा हो गया क्या? 1 2 डेटा हमने रिसीव कर लिया है। क्लियर? अब हमें क्या करना है, ये मेरा रिकॉर्ड तैयार हो गया, बस अब एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो डीएफ मैंने डेटा फ्रेम, अब सेम पीडी का इस्तेमाल कर लो एंड डेटा फ्रेम में उसको डाल दो। आसान है। std अंडरस्कोर stu अंडरस्कोर रिकॉर्ड। अब डीएफ को यहाँ पे यूज कर लो। वेट करेंगे, फर्स्ट टाइम है, टाइम लेगा थोड़ा ये। आ गया हमारे पास। कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को, बॉयज एंड गर्ल्स? अगर समझ में आ रहा है तो रेज हैंड कर लो। हमने कुछ नहीं किया, बस एक डिक्शनरी लिया जिसमें कीज मैंने आइडेंटिफाई करा दिया, नेम एंड आईपी एज अ सब्जेक्ट, एंड देन आफ्टर वैल्यूज के लिए हमने सीरीज को कॉल कर लिया। इवन अगर मैं इस प्रोग्राम को और मॉडिफाई करूं तो आपके पास कुछ और वैरायटी भी अवेलेबल है। जैसे ये काम आपने पहले भी किया हुआ है, ये जो सीरीज हमने कॉल किया है उसके जगह हम लिस्ट में ही काम चला सकते हैं इसको। दैट मीन्स यू हैव नंबर ऑफ वेराइटी टू परफॉर्म द सेम ऑपरेशन, ठीक है। बस इसका नाम बदल देते हैं, pd1 कर दिया, stud record 1 कर दिया, then after df1, then after pd1 and student record 1, df1। now run it। सेम काम हो गया, आप देख रहे हैं। तो यूजिंग लिस्ट भी आप ये काम कर सकते हो और सीरीज भी। मैंने इन दोनों को आपको क्यों बताया, बिकॉज मान लो कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसमें आपको, अगर मान लो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं कि राइट दिस प्रोग्राम यूजिंग सीरीज, राइट दिस प्रोग्राम यूजिंग लिस्ट, राइट दिस प्रोग्राम यूजिंग डिक्शनरी, तो आपको वो वेराइटी पता हो। क्लियर है? जानवी, जानवी अनम्यूट कर लोगे? यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। चलो ओके। अब नेक्स्ट जो हमारा है, हम लोग इसको क्रिएट करेंगे यूजिंग numpy nd array, ठीक है। तो नितिन नंदन अनम्यूट करो, डू इट फास्ट। Yes, sir. now you have to define what actually the numpy is। numpy क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में डिस्कस करा हुआ है ऑलरेडी। Yes, sir. NumPy is a Python library which helps us to do various mathematical operations. वेरियस Mathematical operations. मैथमेटिकल नहीं कहेंगे, we actually use the term numerical calculations, ठीक है। ओके, नाउ अर्नव कुमार अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, मैं sir. बात करते करते इस पे काम भी कर रहा हूँ। व्हाट एक्चुअली एनपी हियर?
मैंने np जो लिखा है, import numpy as np, then what actually the np here? Sir, variable. वेरिएबल है, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, क्या नाम बोलते हैं, अर्नव कुमार, अर्नव कुमार इज ए ऑब्जेक्ट और वेरिएबल? Sir, object. ऑब्जेक्ट, विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट यू आर? Human being. ह्यूमन ऑब्जेक्ट हो आप, Yes, यू आर ऑब्जेक्ट ऑफ ए ह्यूमन क्लास। yes, sir. Sorry. कॉन्सेप्ट समझ रहे हो नहीं क्या आपको? गुड। अब हमने क्या करना है, एक एनपी एरे ले लिया हो 2 डायमेंशनल, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ डेटा पुट कर दिया है इसमें, जो रैंडम डेटा है, कोई फिक्स डेटा नहीं है ये, ठीक है। आप अलग अलग डेटा भी यूज कर सकते हो अपने एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। हमने ये 3 डेटा स्टोर करा दिया है इसमें, एंड नाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द डेटा फ्रेम ओवर द numpy array। ये array हमने बना लिया है using np.array, where the array is a method that is used inside, that is used by using np object, that is a numpy object of numpy class या library कह सकते हैं हम लोग। Now we are going to put data frame, that is data frame 2 कर देता हूं मैं इसको, equal to pd2, pandas 2 जो मैंने ऑब्जेक्ट ऊपर बनाया हुआ है, and now we have to use data frame, sorry, data frame। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करते हैं, अब डेटा जो हमें डालना है, अब डेटा को आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई करा सकते हो कि डेटा इक्वल टू व्हाट, तो एरे, जो भी आप एरे के अंदर आप पुट किए हो उसको एज अ डेटा आइडेंटिफाई करा रहे हो, एंड देन आफ्टर आप अगर जो वैल्यू के साथ चाहते हो कि कोई कॉलम ऐड हो जाए, तो उस कॉलम को आइडेंटिफाई कराने के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो उसका कॉलम का सेटिंग, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हमने इसको करा एंड देन आफ्टर df2, अब मैं इसको रन करा के देखता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक एरर आ जाता है, क्या आता है कि array takes from 1 to 2 positionally argument but 3 were given। आपके पास 2 होने चाहिए लेकिन यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो अब ये क्या प्रॉब्लम है हमारे पास, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें। एनीवन, बॉयज एंड गर्ल्स? जल्दी बताओ, हमने क्या गलती करा हुआ है इसमें? नितिन, शांभवी, मैंने ये प्रॉब्लम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था आपसे। नितिन है या डिस्कनेक्ट हो गया? दिख तो रहा है लिस्ट में, चलो कोई नहीं। एक्चुअली हमने यहाँ पे एरे जो सप्लाई किया है ना, ये 2 डायमेंशनल है और हमने 2 डायमेंशन पास नहीं किया है, दैट्स व्हाई इट हैपेंड। अब देखो आपका डेटा आउटपुट आ गया। तो प्रॉब्लम क्या थी, हमने 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर बनाया था लेकिन सबको इंडिविजुअल कॉल कर दिया, यानी कि यहाँ एक पैरामीटर चाहिए और हमने एक से ज्यादा पैरामीटर पास कर दिया। तो उसको एक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डायमेंशन आइडेंटिफाई करना होगा। तो हमने यहाँ डायमेंशन आइडेंटिफाई करा दिया कि ये हमारा मेजर डायमेंशन है, एंड देन आपको इसका माइनर डायमेंशन है, यानी कि रो एंड कॉलम, सिंपली समझ लो। क्लियर है? इसको थोड़ा सा और ब्रीफली अगर समझना चाहते हो तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करा दो, तो ज्यादा अच्छा क्लियर समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। समझ में आ गया आपको? अगर ये समझ में आ रहा है तो रेज हैंड कर लो आप लोग, बॉयज एंड गर्ल्स, डू इट फास्ट। कुमारी अंजनी, अनम्यूट योरसेल्फ। हैंड डाउन कर लो आप लोग, बॉयज एंड गर्ल्स। नाउ अंजलि, आपने अभी तक अनम्यूट नहीं किया है। अंजलि है या अंजलि है? अंजलि है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे कि हाउ एक्चुअली वी आइडेंटिफाई द कॉलम नेम। देखो बाय डिफॉल्ट ये इंडेक्स होता है 0 1 2 3, तो थोड़ा सही नहीं लग रहा है। हम चाहते हैं कि इसमें कोई वैल्यू आइडेंटिफाइड हो। मान लो इसको मैंने 2 डिजिट कर देते हैं, थोड़ा सा ये डेटा एक्यूरेट दिखेगा तो समझ में आएगा। अब मान लो कि दीज आर द वैल्यूज
फॉर द मार्क्स ऑफ 3 डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इसको कॉलम आइडेंटिफाई कराना है। ठीक है, तो कॉलम्स इक्वल टू व्हाट, हम एक लिस्ट बना लेते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है इसमें। इसमें हमारे पास है मैथ्स, इसमें हमारा फिजिक्स, PHY होता है, एंड लास्ट सेकंड लास्ट इज केमिस्ट्री, एंड लास्ट वन कोई भी एक सब्जेक्ट डाल देते हैं जैसे बायो। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू रन इट। तो ये ज्यादा मीनिंगफुल दिख रहा है या ऊपर वाला? कुमारी अंजनी 12D, आप क्लास रेगुलर कर रहे हो? कोई बात नहीं है, चलो ओके। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कैसे हम लोग कॉलम ऐड करते हैं, कैसे डेटा ऐड करते हैं। मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक सिंगल क्लास में कर सकता था, बट आई हैव गिवन अबाउट 3 to 4 क्लास, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे सर से समझ। हाँ जी जानवी बोलो। सर जो आप सब्जेक्ट का नाम लिखे हैं उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में डबल कोट्स है और मैथ्स और बायो में सिंगल कोट्स है क्यों? एक्चुअली आपने 11 क्लास याद नहीं किया होगा, मैंने आपको बताया था कि इन पाइथन लैंग्वेज वी कैन यूज बोथ सिंगल कोटेशन मार्क एंड डबल कोटेशन मार्क, इट डजंट मैटर। ठीक है, दोनों को वो कैरेक्टर और स्ट्रिंग आइडेंटिफाई करता है पाइथन लैंग्वेज में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, बीइंग अ गुड प्रोग्रामर हम लोग को इसका ख्याल रखना चाहिए कि कोई एक ही इस्तेमाल करे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये मेरी गलती है, मैंने इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू कैन मिक्स इट। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, वी आर अगर आप प्रोफेशनल होते हो किसी भी लैंग्वेज पे, पाइथन या फिर किसी भी लैंग्वेज पे, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका बैकएंड नॉलेज होता है। अब जैसे मैंने शुरुआत में पढ़ा C++, जावा, और आज पढ़ा रहा हूँ पाइथन, तो इस सेंस में क्या हो जाता है कि मेरे पास जो प्रीवियस नॉलेज है हम उसको यूटिलाइज कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में। इसीलिए आप लोग न्यू एज अ, जब न्यू स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है कि सर ने क्या कर दिया। ठीक है, तो ये एक्चुअली लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लियर है सभी को प्रॉब्लम? ये सॉरी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को? अगर आ रहा है तो आप रेज हैंड कर लो जल्दी से। हमने यहाँ पे जो भी आपको पॉइंट लास्ट टाइम में करा था वो सारा का सारा हमने अपडेट कर दिया कि हाउ एक्चुअली वी कैन आइडेंटिफाई, we can actually there are the number of mode by which you can create data frame, like using series, using list, using dictionary, and even हमने अभी just सीखा how to create data frame using NP array, that is numpy array, आप इसको ND array भी बोल सकते हो। बेसिकली ND array मीन्स होता है n dimensional array। ठीक है, normally we are working with only 1, 2 and 3 dimension of the array, but using numpy we can have n dimension of arrays, but जितने ज्यादा dimensions बढ़ाओगे उतनी ज्यादा complexity बढ़ेगी। तो ये आपको ख्याल करना है कि whenever you are applying the ND array, then you have to identify or analyze the calculation step। अब जैसे मान लो कि आप कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन करा रहे हो, ठीक है, मान लो कि कोई आप रोबोट के लिए या फिर कोई आप ऐसा कोई इंजन बना रहे हो या कोई मशीनरीज बना रहे हो जहां पे आपको कुछ कैलकुलेशंस की जरूरत है, देन यू हैव टू गो विथ नंपाई एरे। ये नॉर्मल पैंडास से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू गो विथ न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे से। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे सीखेंगे हाउ टू एक्सेस एलिमेंट ऑफ द डेटा फ्रेम। ठीक है, वी आर गोइंग टू मूव ऑन द अदर टॉपिक। आपका टॉपिक क्या होगा? टॉपिक होगा एक्सेसिंग ऑफ डेटा फ्रेम एलिमेंट, like selecting, modifying,
records of the data frame. क्लियर है? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ बन रहा है, we are going to identify some different applications, that is to access the data frame element, जो कि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. We are actually call entire sorry mistake हो गया, मुझे इसके आगे चाहिए था, कोई नहीं, आ गया. We are actually retrieving entire data frame at once. जैसे हमने यहाँ देखो df2 लिखा and then after कॉल किया तो पूरा का पूरा कॉल हो गया. लेकिन मुझे मान लो कि अगर ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है कि आपको स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा देना है, जैसे मान लो ये रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 3 है, तो अब मान लो स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा चाहिए, मुझे सिर्फ मैथ का डेटा देखना है, मुझे सिर्फ फिजिक्स का डेटा देखना है, मुझे सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री का डेटा देखना है. तो लाइक इस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा हाउ एक्चुअली वी कैन एक्सेस डेटा फ्रेम. ठीक है, यानी कंप्लीट जो आपने MySQL में सेलेक्ट ऑपरेशन पढ़ा था वो सारा चीज आ जाएगा एंड देन आफ्टर अपडेट ऑपरेशन. तो ये कुछ कुछ डेटाबेस जैसा भी है, तो जो भी चीजें आपने डेटाबेस में करा होगा दैट इज कॉल्ड क्रूड ऑपरेशन, वो सारे क्रूड ऑपरेशंस यहाँ भी होंगे वन बाय वन. ठीक है, तो हम लोग इसको वन बाय वन करके देखते हैं कैसे काम करता है. जैसे हमने इसी को ही कॉल किया है, मैं सेम डेटा को कॉल कर लेता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा. नाउ आई एम गोइंग टू पुट इट, और इसका नाम दे दिया हमने PD3, इसका हो गया NP1, ये हो गया NP1 एरे, ये हो गया DF3 PD3 एंड एरे 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 का नाम बदलना पड़ेगा, एरे 1 कर देता हूँ उसको, ताकि कॉलम्स जो भी है वो एज इट इज रहे बट डेटा डिफर हो तो ऊपर वाले में चेंजेस दिखे है. अभी मैंने सेम प्रोग्राम को सिर्फ वेरिएबल नेम चेंज करा है. अब मान लो कि मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है सिर्फ और सिर्फ वन ऑफ टू डेटा, जो भी वन ऑफ टू डेटा है उसी को कॉल करना है. तो हमने कॉल किया, देखो ये वन ऑफ टू डेटा दिखा रहा है हमारे पास, यानी कि फर्स्ट कॉलम से लेकर के फर्स्ट कॉलम का जो हमारा रिकॉर्ड्स है वो पूरा का पूरा शो हो रहा है. 0 एंड 1 के बीच में जो भी आ रहा है, यानी कि 0 1 के बीच में 1 आएगा हमारे पास. अब सेम प्रोसेस में मैं इसको जरा सा यहाँ नीचे लिखता हूँ, थोड़ा एक्चुअली मुझे चेंज करना चाहिए था इसको, DF3. अब एज्यूम करो कि मुझे 0th पोजीशन का डेटा चाहिए. देखते हैं 0th पोजीशन का डेटा मिलता है कि नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा, नीचे आते हैं. तो ये कह रहा है कि 0 इज नॉट आइडेंटिफाइड, दैट मीन्स कि ये हमेशा रेंज में काम करता है. ठीक है, जैसे अब 0 ऑफ 0 अगर मैं ये करके देता हूँ देन इट विल आइडेंटिफाई 0th एंगल, जो कि यहाँ होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं. ठीक है, डेटा है या खत्म हो गया, क्लास तो चल रहा है. ओके, नेक्स्ट पार्ट, अगर मुझे चाहिए नहीं कि मुझे 0th ऑफ 1 का डेटा दिखाओ. ठीक है, सिर्फ आप इसको एक्सपेरिमेंट करोगे समझ में आता जाएगा. DF3, अब मुझे रिकॉर्ड देखना है 1 ऑफ 3 का डेटा. 1 ऑफ 3 एग्जिस्ट करता है, एकदम करता है. डेटा आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो रेज हैंड करोगे. डू इट फास्ट. सर 1 रो को डिपिक्ट कर रहा है सर. हाँ, अब किसी ने क्या बोलते हैं, नितिन ने बोला था. नितिन यहाँ पे कनेक्टेड हो आप? नितिन नंदन, Yes, sir. आपने बोला था सर ये जो 0101 के फॉर्म में दिखता है इसका नेमिंग हो सकता है कि, तो ये पॉसिबल है. जैसे आप सीरीज में नेमिंग करते थे सेम प्रोसेस में यहाँ भी करोगे. ठीक है, बस करना क्या होगा, आपको इस पार्ट में यहाँ एक इंडेक्स बनाना होगा. इंडेक्स इक्वल्स टू, हमने यहाँ इंडेक्स आइडेंटिफाई कराना है कि ये क्या है. फर्स्ट मान लो कि ये जो हमारा डेटा स्टोर हो रहा है दैट इज फॉर नितिन. ठीक है, फर्स्ट पार्ट नितिन के लिए है. सेकंड किसका है, तो सेकंड अर्नब का है. ठीक है, थर्ड किसका है, तो ये रिया का है. कोई भी रिया होगी पता नहीं. ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे रन करा दिया. तो आप देखोगे अब डेटा आपका जो भी यहाँ पे रिट्रीव होगा वन बाय वन, मैं हर एक जगह दिखाता हूँ, तो हर पार्ट में अब वहाँ इंडेक्स नहीं दिखाएगा, अब नेमिंग दिखाएगा आपके पास. तो दैट एक्चुअली पॉसिबल यूजिंग द टर्म दैट इज कॉल्ड इंडेक्स. यहाँ हमने इंडेक्स करा है.
ठीक है, समझ में आ गया नितिन? Yes, sir. चलो, और किसी को कोई डाउट? प्रियांशु बोलो, कुछ कहना चाहते हो आप? नो सर। तो रेज हैंड क्यों किया हुआ है? सर स्क्रॉल वो कीजिए हैंड तो डाउन आप करना भूल गए थे। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो लिख लो भाई, नोट कर लो उसको। सर हाँ जी बोलो, बोलो, सुन रहा हूँ। हो गया सर, स्क्रॉल करने के लिए बोले थे। अच्छा, सर अगर रोल नंबर 1 और 2 का खाली अगर मैथ्स और केमिस्ट्री का नंबर देखना हुआ तो सिर्फ मैथ और अच्छा, केमिस्ट्री एक का। बात बताओ, मैंने जब इतना कर लिया है तो क्या ट्रांसपोज हो सकता है? यस सर, ट्रांसपोज तो हो सकता है। यस सर। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि DF3 में जो भी मैथ का वैल्यू है, मुझे सिर्फ वही देखना है। देखो आ गया डेटा, नितिन को कितना आया है, अर्नव को कितना आया है, रिया को कितना आया है, समझ में आ गया? हेलो, यस सर। यस सर। चलो, बस एक्सपेरिमेंट करते रहना है। अगर जो चीजें माइंड में आ रही है दैट मीन्स कि वो कंप्यूटर पे हो सकता है। ये आप अपना माइंडसेट कर लो, बस उसमें एक्सपेरिमेंट करते जाना है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि दूसरा भी आता है क्या। मुझे मैथ के साथ फिजिक्स का भी डेटा देखना है, तो ये नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ये हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, ये टॉलरेंस नहीं कर रहा है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि भाई मुझे आप एक रेंज में दिखा सकते हो क्या? तो रेंज में भी नहीं दिखा सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जिस तरीके से हम रेंज ऑपरेशन यहाँ ऊपर कर रहे थे फॉर द वैल्यूज ऑफ रिकॉर्ड्स, हम यहाँ कॉलम में नहीं कर सकते। इंडिविजुअल देख सकते हैं जो भी आपको देखना है। ऐसे आगे भी आपको तरीका सिखाऊंगा जहां पे आप मल्टीपल कॉलम एक साथ देख सकते हैं, ठीक है? लेकिन एक बार में एक ही चीज सीखना है, धीरे धीरे सीखना है। अब मुझे आप फिजिक्स का डेटा दिखाओ, तो दो फिजिक्स का डेटा अवेलेबल है। समझ में आ गया जी? सर लेकिन इसको समझ ट्रांसपोज में आ रहा है तो रेज हैंड करके तो कर किया लो। जा सकता है ना? क्या बोल रहे हो जी? इसको हाँ बोलो। ट्रांसपोज करके तो सिर्फ मैथ और फिजिक्स का देखा जा सकता हाँ देखा जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट, अब आगे आते हैं हम लोग। मान लो कि हमने जो इंडेक्स क्रिएट करा हुआ है, नितिन, अर्णव, रिया, जो भी है, हम चाहते हैं कि ये रीसेट हो जाए। तो इट कैन बी पॉसिबल। क्या करना होगा? हमें लिखना होगा DF3 डॉट, यहाँ पे एक मेथड यूज होगा रीसेट। रीसेट किसको करना है? तो इंडेक्स को करना है, ठीक है? तो इसमें आपको एक पैरामीटर पास करना होगा इन प्लेस। किसके बीच में? तो इन प्लेस हमारा यहाँ पे होगा ट्रू के फॉर्म में, सॉरी ट्रू यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। अब मैंने इसको रन करा दिया, रन हो गया। अब हम इस पार्ट को कॉल करते हैं, कोई भी एक कॉल करते हैं। मान लो इसी को कॉल करते हैं, लो। तो अब देखो ये आपका नेमिंग हट गया। दैट मीन्स अगर मान लो इन द प्रोग्राम इफ यू आर नीडेड टू रिप्लेस द डिजाइन इंडेक्स दैट इज क्रिएटेड हियर एट द टॉप, यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है। अगर हमने इसको क्रिएट करा हुआ है और प्रोग्राम नीड करता है कि नहीं हमें इंडेक्स नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? वी हैव टू गो विद द मेथड और द फंक्शन दैट इज कॉल्ड रीसेट इंडेक्स, ठीक है? दैट इज द फंक्शन ऑफ डेटा फ्रेम, ठीक है? डेटा फ्रेम नहीं, पैंडास, जहां पे आपको इन प्लेस इक्वल टू ट्रू देना होगा, ठीक है? अगर हमने इसको यहाँ पे फॉल्स करा होता, अगर हमने इसको फॉल्स करना है तो क्या कोई डेटा दिखेगा? DF ऑफ 1 of 3, DF नहीं है, DF3 है, रन इट। तो देखो यहाँ पे आपका इंडेक्स भी दिखा रहा है और हमने जो सेट किया हुआ था वो भी दिखा रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को? इसको पूरा देख लो, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि मुझे नंबर भी चाहिए, यानी इंडेक्स की पोजीशन भी चाहिए और इंडेक्स भी चाहिए। हमें जानना है कि नितिन कौन से इंडेक्स में आता है, रिया कौन से इंडेक्स में आती है। क्लियर है? अगर हमने इसको फॉल्स किया तो वो दोनों दिखाएगा, अगर ट्रू कर देंगे इन प्लेस को तो सिर्फ और सिर्फ नंबर शो करेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो रेज हैंड कर दीजिए जल्दी से, डू इट फास्ट।
चलो, किसी को कोई डाउट है जी? लास्ट 3 मिनट वी हैव, सो यू शुड रिस्पॉन्स। चलो, अब नेक्स्ट पार्ट आता है। मान लो कि अभी यहाँ पे एक स्टूडेंट है प्रणय राज। अब प्रणय राज ने भी एग्जामिनेशन दिया हुआ है, जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का दिया है। तो मुझे उसमें डेटा ऐड करना है इस डेटा फ्रेम के अंदर। तो वो कैसे होगा भाई? तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें उस डेटा फ्रेम में ऐड करना होगा, जो कि आप यहाँ पे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्रेम। अब वो डेटा फ्रेम में क्या है हमारे पास? तो एक काम करते हैं हम लोग, इस पूरे के पूरे डेटा फ्रेम को एक रिकॉर्ड में पहले डाल देता हूँ। होल्ड करो, ऊपर से लेते हैं हम लोग यहाँ से, क्या रहने दो, ऊपर ही रहेगा। हमें एक क्या करना है, DF3 को यूज करना है। लास्ट आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था लॉक एंड आई लॉक, ठीक है? तो हमने लोकेट करा है कि जो भी इंडेक्स पोजीशन इसका 2 है, ठीक है, कहीं भी अगर इसका इंडेक्स पोजीशन अगर 2 है, तो वहां पे क्या करो, आप एक न्यू रिकॉर्ड ऐड कर दो। तो रिकॉर्ड क्या होगा, रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना होगा। तो रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे इसका रिकॉर्ड आईडी हम दे देते हैं। एज फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 3-3 रो है, 3-3 कॉलम है, जो अलग अलग डेटा है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करें हम लोग? लेट्स ट्राई, एक करके देख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास 34 है, 54, 44, 54, 1 2 3, 2 3 4 4 है। ये मैंने ऐड कर दिया। रन करा के चेक करते हैं। ये कह रहा है कि कैन नॉट सेट अ रो विथ मिसमैच कॉलम, यानी जो मैं प्रोसेस यूज कर रहा हूँ दैट एक्चुअली पॉसिबल फॉर ओनली लिस्ट ऑपरेशन। बट हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, हमने यहाँ पे एरे क्रिएट किया हुआ है, जो कि एक तरीके का हमारा देखे तो ये हमारा डेटा फ्रेम है, सॉरी हाँ डेटा फ्रेम है हमारे पास 2 डायमेंशनल। तो हम जब भी डेटा ऐड करेंगे तो तीनों के लिए अलग अलग ऐड करेंगे, ठीक है? तो मैं एक कंप्लीट पैकेज फिर से यहाँ पे कर ही देता हूँ, बेहतर रहेगा, जिसमें आप दोनों समझ जाओगे। हटा दो इसको।